अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चलिए हम आज नेक्स्ट लेक्चर जो शुरू करेंगे दैट्स लेक्चर 7। तो लास्ट पार्ट थोड़ा आधा ही आ गया था इसका कि उस पे हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिएक्ट करेंगे किनके साथ, वाटर के साथ, तो वाटर इनके साथ अटैक करके जिम डायऑल्स क्रिएट करता है। लेकिन हमने देखा, इसमें ज़रा ध्यान से सुनिएगा सब, जो एल्डिहाइड्स होते हैं, कुछ एल्डिहाइड्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके जो डायऑल्स है वो फिर भी टू ए गुड एक्सटेंट स्टेबल होते हैं। एल्डिहाइड्स के जो डायऑल्स होते हैं, एल्डिहाइड्स के जो डायऑल्स है, स्पेशली अगर आप लोगे फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स के जो डायऑल्स होते हैं किसके, फॉर्मल्डिहाइड के, तो वो स्टेबल होते टू गुड एक्सटेंट, वो अच्छे खासे स्टेबल होते हैं। ठीक है, स्टेबल होने का मतलब कि आप इनको फॉर्म कर सकते हो, उसका जो इक्विलिब्रियम है, फॉर एग्जांपल आपके पास है HC डबल बॉन्ड O, दिस इज H। जब हम ट्रीट करेंगे इसको वाटर के साथ, दिस इज HOH के साथ, इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे अटैक करके दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आएगा वाटर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा O विद नेगेटिव चार्ज। अब ये रिवर्सिबल है, तो ये जो H पॉजिटिव यहाँ से बाहर जाके ये जुड़ जाएगा O के साथ, तो वंस अगेन ये रिवर्सिबल है, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमको मिला उसको कहते हैं जिम डायऑल्स। अब इन जिम डायऑल्स की एक बात यह है कि ये इनकी जो स्टेबिलिटी है वो इन ग्रुप्स पे, लेट दिस इज A ग्रुप एंड दिस इज B ग्रुप, इन पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, अगर दोनों HH है, फॉर एग्जाम्पल आपने शुरू किया था HC डबल बॉन्ड OH से, या आपने उसके बाद एक H को रिप्लेस किया बड़े ग्रुप से, दैट इज CH3 से, दिस इज C डबल बॉन्ड OH से, एसिटल्डिहाइड से, या आपने एसीटोन से किया था रिएक्ट वाटर को इसके साथ। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा इनका जो परसेंटेज है डायऑल्स का, जब आप इनको रिएक्ट करोगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये तो तीनों क्या देंगे, डायऑल्स देंगे। इसका जो डायऑल बनेगा वो होता है 99%, 99% डायऑल्स में एग्जिस्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जब आपने एक को लिया CH3 यहाँ पे, तो इसका जो डायऑल होता है ये एग्जिस्ट होता है 58%। लेकिन जब दोनों ग्रुप आपके पास बड़े हैं तो इसका जो डायऑल होता है वो होता है 0%, मीन्स उसके बनने के चांसेस बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि एज द साइज इंक्रीजेस, तो जो स्टेबिलिटी है ऑफ डायऑल्स वो डिक्रीज होती है। लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके डायऑल्स जो है जिम डायऑल्स स्टेबल होते हैं, मार्क करना इसको। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बिगर ग्रुप्स है फिर भी इनके डायऑल्स बहुत ही स्टेबल होते हैं। उसमें पहली एग्जांपल है दैट इज निनहाइड्रिन, मार्क करके रखिएगा, एक क्वेश्चन आस्क्ड भी है। निनहाइड्रिन, इसके जो डायऑल्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो ये जो प्रोडक्ट बनाता है दिस इज दिस वे, ये डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे आता है OH और यहाँ पे आता है OH। जब ये OH बनाएगा तो यहाँ पे O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगती है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें जो जिम डायऑल बनता है वो स्टेबल है। तो याद रखने की चीज़ जो इसमें ये है दैट जो निनहाइड्रिन है इसके जो जिम डायऑल्स होते हैं वो अच्छे खासे स्टेबल होते हैं। दूसरी एग्जांपल जो इसकी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लोरोफॉर्म, सॉरी दिस क्लोरोफॉर्म नहीं कहेंगे हम कहेंगे, हाँ क्लोरोफॉर्म तो नहीं होगा, लेकिन क्लोरोफॉर्म टाइप का हम कहेंगे। दैट इज एक्चुअली अगर आपके पास कंपाउंड है ऑफ द टाइप C, लेट दिस इज Cl, क्लोरोफॉर्म ही कहेंगे, डबल बॉन्ड O, दिस इज H, क्लोरोफॉर्म। ये हम आगे पढ़ेंगे भी इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब यहाँ पे फिर से आपके पास है C डबल बॉन्ड O, जब इसको वाटर के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो ये वंस अगेन दिस इज C, लेट दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज C, एक OH यहाँ पे आया, एक OH यहाँ पे आया, एंड दिस इज H। तो यहाँ पे C और
सी जो है और एच जो है इनके बीच में इंट्रैक्शंस होती है। तो इस इंट्रैक्शन की वजह से इसका जो ये डायऑल है, जिम डायऑल्स, वो स्टेबल होता है टू ए गुड एक्सटेंट। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें डायऑल जो है, जिम डायऑल्स, वो अच्छे खासे स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो बाकी जितने भी हमारे पास डायऑल्स होते हैं वो उतने ही ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, वहाँ पे लॉस ऑफ वाटर होती है। नाउ जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास जो हम डिस्कस कर रहे थे, दैट इज रिएक्शन विद HCl। लेकिन HCl को मैंने पहले ही कहा, इसका जो pH होता है इट शुड बी 9 to 10। 9 to 10 का मतलब ये होना चाहिए बेसिक। अब देखिएगा, ये आपके पास है HCl, वी नो दैट इट इज़ एन एसिड बट इज़ अ वीक एसिड। जब आप इसको बेसिक मीडियम में रखते हो तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, इसका नेचर मोरली प्रिडोमिनेटली कोवलेंट ही होता है। तो यहाँ पे OH इस H के बाहर जाने को ईज करता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा वाटर प्लस मिलेगा Cn, और C के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो साइनाइड है अब ये अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल है। इनिशियली अगर आप सिर्फ HCN को यूज़ करोगे तो यहाँ पे Cn के निकलने के चांसेस थोड़ा कम है। तो हमने यहाँ पे कौन सा मीडियम यूज़ किया, दैट इज बेसिक। तो बेस की वजह से आपको एक अच्छा खासा न्यूक्लियोफाइल मिला। अब कोई भी रिएक्शन हम लेंगे, दैट इज C डबल बॉन्ड O, लेट दिस इज एल्डिहाइड और कीटोन, तो जब भी आप इसको रिएक्ट करोगे तो मैं तो यहाँ पे लिखूंगा HCN ही। तो वी नो दैट इसका जो अटैकिंग स्पीशीज है दैट इज Cn नेगेटिव, तो यू विल गेट C, दिस इज O के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये HCN अटैक नहीं करता, Cn अलग से अटैक करता जो यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो लिखने में तो HCN लिखना पड़ेगा, यू आर हैविंग Cn ओवर हियर। तो आगे जब आप इसकी, चूंकि मीडियम आपके पास बेसिक है, तो इसके बाद इसकी एसिडिक वर्कअप करना पड़ेगा, मीन्स आपने इसको एसिड के साथ ट्रीट किया, सो यू विल गेट OH एंड यू विल गेट Cn। ठीक, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला दैट OH भी है और Cn भी है इसके पास। इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन, इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, इसको क्या कहेंगे, साइनोहाइड्रिन। लेकिन इसमें एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हमारे लिए बहुत ही अक्सर पूछी जाती है, दैट्स जब भी आप, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, जब भी आप साइनाइड्स की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो ये जो Cn है ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है COOH में। तो बेटा अगर हम इसकी फॉर एग्जांपल, आगे का स्टेप हमको तो असल में पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर हमने इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे you will get this is OH, this is COOH, this is OH and this is COOH। इसका मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ पे ऑब्टेन किया किसको, अल्फा हाइड्रोक्सी। ये अगर अल्फा हाइड्रोक्सी है कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया। होप ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक रिएक्शन यहाँ पे लिखूँ, आप ज़रा इसका प्रोडक्ट लिख के बताइए, CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज H। अब हमने इसको ट्रीट किया HCN के साथ, pH जो हमारे पास है, pH दैट इज 9 to 10। ठीक, करके दीजिएगा रिएक्शन को। चलो आपने की होगी रिएक्शन, तो ज़्यादा ध्यान दीजिए, दिस इज CH3, दिस इज CH। अब हम अल्टीमेटली ये जो O है, एसिडिक वर्कअप के बाद या वाटर के साथ ट्रीट करने के बाद ये OH, और यहाँ पे हमको मिलेगा दिस इज Cn ओवर हियर। ठीक, अगर आप इस कार्बन पे गौर करोगे तो जो भी ग्रुप्स है इसके पास वो सभी डिफरेंट है, OH है, CH3 है, दिस इज H है, Cn है। तो ये जो एक तो बनेगा, ये आपके पास होगा कायरल सेंटर, तो एक तो बनेगा ये और एक बनेगा इसका एनेंशियोमर। तो ये होगा हमेशा कौन से फॉर्म में, एनेंशियोमेरिक पेयर में, एनेंशियोमेरिक पेयर में। इसका जो नाम होगा दैट इज प्लस माइनस, इसका नंबरिंग होगा 1 2 एंड 3, दिस इज 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक, या इसको कभी कभी हम प्लस माइनस, मीन्स ये दोनों फॉर्म्स में होगा, प्लस माइनस एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक,
ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहां पे दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन लिखिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CH3, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज H, और यहाँ पे हमने लिया PH, C डबल बॉन्ड O, दिस इज H, इसको भी ट्रीट किया HCN के साथ और इसको भी ट्रीट किया HCN के साथ। pH वही है 9 to 10 pH, इसके पास भी है 9 to 10 pH। अगर इसका ये प्रोडक्ट तो आप आसान है, यू नो दैट C डबल बॉन्ड O के अक्रॉस OH एंड CN को ऐड करना है, इसका प्रोडक्ट मिलेगा। दिस इज CH3, दिस इज C, दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज CN। इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज PH, दिस इज C, दिस इज OH, दिस इज CN एंड दिस इज H। ठीक, लेट द रेट ऑफ रिएक्शन इसका है K1, इसका रिएक्शन है K2। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कहाँ पे होगी, तो बताइए K1 होगी या K2 होगी। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये बेंजीन है, ये C डबल बॉन्ड O है, दिस इज H। क्योंकि ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा यहाँ से, तो इसमें आएगा रेजोनेंस का इफेक्ट, इसमें आएगा प्लस आई मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट, और जो R इफेक्ट है वो ग्रेटर होता है I से। तो मीन्स यहाँ पे जो डेल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो डेल पॉजिटिव, ये ज़्यादा इंटेंस है, ये वाली ऊपर वाली, ये लेस इंटेंस है, तो इस पर अटैक कम होगा। तो हम ये कहेंगे जो K1 है वो स्ट्रॉन्गर होगा देन K2। जो K1 है वो स्ट्रॉन्गर होगा किससे, K2 से। ठीक है, ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट, जो नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें, दैट इज थर्ड, दैट इज रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। सिंपल सी रिएक्शन है, दिस इज C डबल बॉन्ड O, आपको यू नो दैट इट इज Na पॉजिटिव प्लस HSO3, दिस इज नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव, एडिशन हो जाएगी। दिस इज C, दिस इज O के पास आएगा Na, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, और C के पास आएगा SO, दिस इज एक्चुअली O, SO2H, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो असल में लाई करती है ऑक्सीजन के ऊपर। अब यहाँ पे देखिएगा, जो O है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। ये जितने भी स्टेप्स है दे आर ऑल रिवर्सिबल। यहाँ पे होगा प्रोटॉन एक्सचेंज, क्योंकि H O के साथ ही ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो आपके पास स्पीशीज़ है OSO3, ये ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे प्रोटॉन एक्सचेंज होकर ये OH आएगा एंड यू विल गेट OSO2, दिस इज नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ठीक, ठीक। बट अगर आप ये देखिएगा, इसकी ब्यूटी ये है कि अगर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करी, ये तो आपके पास एंड प्रोडक्ट है, ये आपके पास बाइसल्फेट का जो आपके पास जो प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे आपको मिलेगा सोडियम बाइसल्फेट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम कहते भी है, आई विल जस्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। अगर फॉर एग्जांपल हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करी, तो ये फिर से मिलेगा, दिस इज C, यहाँ पे OH तो है ही, तो ये पूरा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा OH से, एंड जब दो OH आते हैं एक कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे फिर से लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा एंड यू विल गेट बैक कार्बोनिल कंपाउंड। इस रिएक्शन का मतलब ये है, इसकी जरा ध्यान दीजिए, ये जो आपके पास है आप फिर से वहाँ पे ही पहुँचे, तो ये प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। दिस इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की सेपरेशन में भी हेल्प करता है। ठीक, क्योंकि ये जो आपके पास है, ये पार्ट जो है, ये वो होता है इसका वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल पार्ट है इसका, इसकी हाइड्रोलिसिस करके ये बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो आप इससे प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को भी कर सकते हो। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा सब। नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन है, दैट इज सिंपली रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसमें तो कुछ करना नहीं है, तो आपने पढ़ा है, खुद ही लिखो। दिस इज C डबल बॉन्ड OC, लेट आपने इसको ट्रीट किया CH3MgBr के साथ,
तो ध्यान दीजिए, दिस इज सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज सी के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, डेल डेल। तो यहाँ पे O जो है, O के पास जाएगा Mgx Mgbr, और C के पास जाएगा दिस इज CH3। ठीक, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे H3O पॉजिटिव से, तो यू विल गेट C, दिस इज OH, दिस इज CH3 प्लस मिलेगा MgBrH, मीन्स यू आर गेटिंग अल्कोहल। आपको अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है या कीटोन है, आपने इसको रिएक्ट कराया CH3, हमने अल्कोहल्स में भी पढ़ा था पहले स्टेप में, और दूसरे में आप इसकी एसिडिक वर्कअप भी कराते हो, एसिडिक वर्कअप भी कराते हो इसका। तो सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड जो है कन्वर्ट होता है OH में, और इसके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल पार्ट है वो लग जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये रिएक्शन क्या होती है? कंप्लीट होती है। अब इसमें जो लास्ट रिएक्शन इनकी, दैट इज फिफ्थ वन, दैट इज रिएक्शन विद अल्कोहल्स। रिएक्शन विद अल्कोहल्स, रिएक्शन विद अल्कोहल्स। इसमें ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन है, रिएक्ट्स विद अल्कोहल्स टू फॉर्म, alcohols and ketones react with alcohols to form hemiacetals and acetals as well as ketones। ठीक है, तो अगर हम फिलहाल यहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइड्स को ही लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद अल्कोहल्स टू फॉर्म हेमिएसिटल्स एंड एसिटल्स, ठीक, बाय इक्विलिब्रियम रिएक्शन। बाय इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एल्डिहाइड है, आपने बेटा इसको ट्रीट किया अल्कोहल के साथ, ROH के साथ, लेट दिस इज R डैश, मीडियम आपके पास एसिडिक है, स्लाइट एसिडिक है। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास जो अल्टीमेट प्रोडक्ट मिलेगा दैट सिंपली यहाँ पे आएगा OR डैश और यहाँ पे आएगा OH, इसको कहेंगे हेमी एसिटल। जब आप फर्दर इसको रिएक्ट कराओगे अल्कोहल के साथ और एक्सेस में है अल्कोहल, तो ये जो OH है ये भी OR से रिप्लेस होगा, दिस इज OR, यहाँ पे भी OR। तो ये जो हेमी एसिटल था, हेमी का मतलब आधा, तो ये पूरा होगा तो इसको कहेंगे एसिटल। इसको क्या कहेंगे? एसिटल कहेंगे। ठीक, अब कुछ चीज़ों को ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें जो पहली बात है, अगर आपके पास, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है किसी भी एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड विद एल्डिहाइड, तो यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है ROR जो है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। नेक्स्ट जो है, जो ओपन चेन, एक होते क्लोज्ड, ये जैसे ये ओपन चेन है, ओपन चेन जो एसिटल्स होते हैं हमारे पास बेटा, या हेमी एसिटल्स, ठीक है, ये जो होते हैं और लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होते हैं, कम स्टेबल होते हैं देन क्लोज्ड चेन, देन क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन वंस। ठीक है, ठीक, अब ये बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, कोई उतना मुश्किल नहीं है। ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें हमेशा हमको यूज़ करना पड़ता है एसिडिक मीडियम, क्योंकि जो अल्कोहल है आपके पास, ध्यान दीजिएगा सब। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लूँ C डबल बॉन्ड O, दिस इज H एंड H, यहाँ पे कोई भी आपके पास है, जैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले स्टेप में H पॉजिटिव अटैक करके इस O के पास जाता है, जिसकी वजह से आपको मिलेगा O, दिस इज H, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपके पास ये दो ग्रुप्स अटैच्ड है। अब जो अल्कोहल आपके पास है, अल्कोहल बीइंग ए वीकर न्यूक्लियोफाइल
लेकिन आपको पता है पहले अपने एसिड से वर्क कर रहा है, तो ये जो सी की पॉजिटिव चार्ज है ये और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी। अब वीकर न्यूक्लियोफाइल भी इजीली अटैक करेगा, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन। दिस इज सी, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे आपके पास दूसरा ग्रुप ये आएगा ओ, दिस इज आर एंड दिस इज एच, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये जितने भी स्टेप्स है, ये जितने भी स्टेप्स है, ये सब रिवर्सिबल स्टेप्स है। या ध्यान दीजिए, यू विल गेट सी, अगर मैं इसको ऐसा दिखाऊं, दिस इज ओ एच एंड अब यहाँ पे आया ओ आर, ठीक। अब यहाँ पे आपको जो मिला दिस हेमी एसिटल। अब फर्दर चूंकि मीडियम एसिडिक है, ठीक, मीडियम के एसिडिक होने की वजह से फिर से जो H पॉजिटिव है ये अटैक करेगा टू दिस OH, तो ये बनेगा वाटर OHO, और यहां पे आपको मिलेगा OR, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। OH वी नो इज नॉट ए गुड लीविंग ग्रुप, बट इन एसिडिक मीडियम ये HOH बन के इज ए गुड लीविंग ग्रुप। अब ये जो आपके पास OHO है, तो ये यहां से क्या जाएगा, बाहर जाएगा, इट विल गो आउट। अब ये आउट कैसे जाएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास मीडियम में बहुत से अल्कोहल अब भी है, तो अल्कोहल का O इसको अटैक करके वाटर के बाहर जाने में इसको हेल्प करेगा। सो यू विल गेट, अगर आप ध्यान दोगे, दिस इज सी, यहां से अटैक करेगा एक OR, तो पहले इसके पास था, ठीक। अब ये जो दूसरा OH है इसकी वजह से आए, लेट दिस इज ग्रुप, ये है R, दिस इज H, इज हैविंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए H से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यू विल गेट R, दिस इज सॉरी, दिस इज C, यहाँ पे OR, यहाँ पे OR। ये जो हमको मिला है दैट्स एसिटल। शॉर्ट में देखिएगा हुआ क्या असल में, अगर आप ध्यान दोगे, जब आप एक्सेस में अल्कोहल को यूज़ करोगे, आपके पास ये O है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये है H, दिस इज O, दिस इज R, दिस इज H, दिस इज O, दिस इज R, कुछ भी नहीं हुआ, लॉस ऑफ वाटर हुआ। ये शॉर्ट मेथड है इसको लर्न करने का। दिस इज C, यहाँ पे OR, दिस इज OR। ठीक है, दिस इज हाउ एसिटल्स आर फॉर्म्ड। अब देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल जब आप इसकी फिर से, अगर आपने फिर से इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करी, ठीक, तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड में। इसका मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, हर पॉइंट पे लिटरली प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मीन्स आप कार्बोनिल को एसिटल्स में और एसिटल्स को कार्बोनिल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स के जो कीटल्स बनते हैं, उनके हेमिकीटल्स उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं बनते हैं और नॉट फॉर्म्ड। तो कीटोन्स के लिए हम यूजुअली यूज़ करते हैं डायॉल्स यूज़ करते हैं। सपोज आपके पास एक कीटोन है, लेट इट इज अ कीटोन, हम लेंगे इसके लिए डायॉल लिया, तो यहाँ पे जो नेट प्रोसेस होगी, इसका O जाएगा, इसका H जाएगा, इसका H जाएगा, ये आपके पास है साइक्लिक कीटल्स, साइक्लिक कीटल्स। अब यहाँ पे होगा क्या, दोनों तरफ से RR के ग्रुप्स होंगे। अगर बेटा आप इसकी फिर से क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये बैक कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड R में, और आपको मिलेगा फिर से OH OH, यू गेट बैक। तो इसका मतलब हम एसिटल्स भी बना सकते हैं और कीटल्स भी फॉर्म कर सकते हैं। इनका अक्सर जो काम होता है वो प्रोटेक्शन का होता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई रिएक्शन करानी है, लेट हमारे पास है डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड है, हमको रिडक्शन करानी है, लेकिन सिर्फ इस डबल बॉन्ड को, इसको रिड्यूस नहीं कराना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज़ करूंगा H2PT, तो वो दोनों को रिड्यूस करेगा, तो इसकी रिडक्शन सिर्फ इसको कराने के लिए, तो हम सबसे पहले ये जो कीटोन है इसको ग्लाइकॉल से ट्रीट करेंगे। दिस इज CH2, दिस इज OH, दिस इज OH। अब ये रिवर्सिबली क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहाँ पे कीटल, दिस इज OO और ये डबल बॉन्ड। इसके बाद जब आप इसकी रिडक्शन कराओगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ PT, तो यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो गई, यहाँ पे आपके पास कीटल ही है प्रेजेंट। उसके बाद इसका एसिडिक वर्क कब कराओगे आप,
फिर से एसिड के साथ ट्रीट करके ये बैक कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड O में। तो अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्शन कराओगे तो यू विल गेट, यहाँ पे मिलेगा OH आपको, क्योंकि इसकी भी रिडक्शन होगी और इसकी भी रिडक्शन होगी। और अगर हमको सिर्फ एक को रिड्यूस कराना है तो दिस इज द बेस्ट मेथड, आपको इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो पहली रिएक्शंस थी वो कंप्लीट हुई, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो ज़रा ध्यान दीजिए, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ये एमोनिया और इसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शन है, एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। रिएक्शन को समझना बहुत अच्छे से। जनरल रिएक्शन क्या है, सपोज अगर आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, आपने इसको ट्रीट किया NH के साथ, लेट दिस इज NH डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे कोई ग्रुप है, लेट दिस इज एनी ऑफ द ग्रुप्स, हमने इसको Z से रिप्रेजेंट किया। बात को ध्यान से सुनिएगा सब। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो रिएक्शन है इसका जो pH है इट शुड बी 3.5 pH, ज़्यादा भी कम नहीं होना, मीन्स ज़्यादा भी एसिडिक नहीं होना चाहिए, स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। तो मीन्स आपने रिएक्शन में यूज़ किया pH 3.5। अब इसका जो नेट रिएक्शन पहले वो हम देखेंगे, O जो है वो 2H के साथ बाहर जाता है एज वाटर, तो यू विल गेट C, दिस इज डबल बॉन्ड N विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आएगा Z। तो इसकी नेट रिएक्शन ये है। अब इसका जो मैकेनिज्म है बहुत ही आसान है, कोई उतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा मैकेनिज्म है इसका। इसमें होता क्या है, वी नो दैट। अब हम पहले pH 3.5 यूज़ क्यों करते हैं, ध्यान दीजिए। ये जो आपके पास है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, और हमको पता है कि वीक न्यूक्लियोफाइल की जो रिएक्शंस होंगी वो इतनी स्ट्रांग नहीं होंगी, तो इसलिए हमने यूज़ किया मीडियम एसिडिक को। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको बताऊं तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। दिस इज C डबल बॉन्ड O, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एसिड आके इस ऑक्सीजन को क्या करता है, अटैक करता है। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O है, दिस इज OH, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ वी नो दैट इसकी जो पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी है कार्बन की, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से और ज़्यादा हो जाएगी। तो अब जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, लेट दिस इज NH2 और इसके साथ Z अटैच है, तो ये जाके इसको क्या करेगा, अटैक, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको मिला N, दिस इज H, दिस इज H, इसके पास पॉजिटिव, ये है Z, दिस इज O, दिस इज H। अब N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने आप को स्टेबल करेगा बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स बैक, तो यू विल गेट C, दिस इज N, दिस इज Z, दिस इज H, एक ही H है अब इसके पास, दिस इज O, दिस इज OH। ठीक, क्योंकि मीडियम आपके पास एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम जो है तो ये इसको भी प्रोटोनेट करेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे यू विल गेट C, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज C, यहाँ पे आपके पास वही वाला ग्रुप, दिस इज एक्चुअली N, दिस इज H, दिस इज Z, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना जो है। तो जब इसकी प्रोटोनेशन होगी, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विद पॉजिटिव चार्ज। अब वी नो दैट इज अ गुड लीविंग ग्रुप, तो ये अपना इंटरनल अटैक करके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को देखिए, इसको क्या निकालेगा बाहर, सो यू विल गेट C। तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, दिस इज N, दिस इज H एंड दिस इज Z, लेकिन N के ऊपर कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए H को क्या निकालेगा बाहर, सो यू विल गेट दिस इज C, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज N। तो इसका एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और एक तरफ से आएगा Z। तो एक तो ये बनेगा, दूसरा ये भी पॉसिबल है, दिस इज C, दिस इज N, यहाँ पे आएगा Z, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सिन एंटी टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे सकता है। तो मीन्स ये जो आपके पास है यहाँ पे C डबल बॉन्ड N, ये असल में इमाइन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना यहाँ पे। अगर आप नेट देखोगे प्रोडक्ट वही मिला जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास एमोनिया होगा या इसके डेरिवेटिव्स होंगे, सिंपल 2H को बाहर निकाल के प्रोडक्ट हमको फॉर्म करना है। अब इसकी जो टेक्स्ट की रिएक्शंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बेस्ड रिएक्शंस है इसकी, वो ज़रा गौर से देखिए आप। एग्जैक्टली जो टेक्स्ट ने दिया ना, मेंशन किया, बस मैं वही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपके पास जो है दिस इज N, दिस इज H2, दिस इज Z। अब ये Z क्या हो सकता है, इट कैन बी H। अगर ये H होगा तो इसको कहेंगे हम एमोनिया। ठीक,
अगर ये आपके पास लेट दिस इज कोई आर है आपके पास, तो इसको कहेंगे हम एमाइन। लेकिन अगर ये आपके पास ओ एच है, इसको कहेंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन। अगर ये NH2 है, इसको कहेंगे हाइड्रोजीन। अगर ये हमारे पास NH बेंजीन है, इसको कहेंगे फिनाइल हाइड्रोजीन। अगर ये हमारे पास NH है, ये बेंजीन है, लेकिन इस पे यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2, इसको कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। इसको ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं। ये टेस्ट रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए, ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट, अगर आपके पास ये NH है, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज NH2, इसको कहते हैं सेमीकार्बाजाइड। सेमीकार्बाजाइड, सेमीकार्बाजाइड। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है आपके पास, दिस इज C डबल बॉन्ड O। जब आप इसको रिएक्ट कराओगे इसके साथ, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H2N, ये इसके साथ अटैच, H2N 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 ये इसके साथ अटैच। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हर जगह वही लॉस ऑफ वाटर होगा। अगर हम पहले का प्रोडक्ट देखेंगे तो 2HO के साथ जाके यू विल गेट C डबल बॉन्ड, दिस इज N, दिस इज Z। इसको कहते हैं इमाइन। इसको क्या कहेंगे? इमाइन कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये होगा तो यू विल गेट C, दिस इज डबल बॉन्ड N। खुद ही प्रोडक्ट बता सकते हो, 2H जाएंगे, यू विल गेट NR, सॉरी दिस इज, ये पहला वाला है, दिस वन पहला, और ये दूसरा। एमोनिया से क्या बनेगा? इमाइन। चलो मैं इसको यहां से दिखा रहा हूं, वेट। पहले का प्रोडक्ट C, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज N, दिस इज H, इसको कहेंगे इमाइन। जो दूसरा है, दिस इज C डबल बॉन्ड, दिस इज N, ये R है, इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, और इसको सिकिप्स बेस भी कहते हैं, सिकिप्स बेस। लेकिन अगर आप इसको लोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे बनेगा NOH, इसको कहते हैं ऑक्साइम। ऑक्साइम। अगर यहाँ पे लेंगे, दिस इज डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, दो जाएंगे, यू विल गेट NH2। अगर ये आपके पास हाइड्रोजीन, इसको कहते हैं हाइड्रोजोन। अब देखिएगा नेक्स्ट, ये आपके पास है C डबल बॉन्ड, दिस इज N, दो H चले जाएंगे, यू विल गेट दिस इज NH, दिस इज बेंजीन की रिंग। अगर ये फिनाइल हाइड्रोजीन है तो यहाँ पे बनेगा फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन। अब देखिएगा यहाँ पे जो 2H बाहर जाएंगे, सो यू विल गेट दिस इज बेंजीन, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आएगा N, दिस इज NH, यहाँ पे बेंजीन की रिंग, यहाँ पे और यहाँ पे नाइट्रो के दो ग्रुप आएंगे, इसको ब्रैडीज रिएजेंट कहते हैं। इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, तो इसका बनेगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। सिमिलरली यहाँ पे जो C है, दिस इज N, दिस इज H, दिस इज N, NH, C डबल बॉन्ड O, दिस इज NH2। इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड, यहाँ पे बनेगा सेमी कार्बाजोन। ये जो ब्रैडीज रिएजेंट है, इसका जो कलर होता है वो होता है येलो, वायलेट येलो। तो इससे आप कार्बोनिल कंपाउंड्स की डिटेक्शन भी कर सकते हो। तो ये पूरी रिएक्शन टेक्स्ट बेस्ड है। तो रिएक्शन वही है, सिंपल सी रिएक्शन है। जब भी कार्बोनिल कंपाउंड को आप एसिन एमोनिया के साथ, इसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट करोगे, अल्टीमेटली 2H जाएंगे O के साथ, यू विल गेट C
दिस डबल बॉन्ड, दिस इज एन, दिस इज जेड, सिर्फ डेड जेड चेंज होता चला जाएगा। इसी में इमाइन भी बना, इसी में सिक्स बेस भी बनी, सब चीज़ें इसी से बनती हैं। ठीक ठीक है, तो इनको कहते हैं, दिस इज एक्चुअली एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। पहले एडिशन होती है फिर एलिमिनेशन होती है।